ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई साधारण न्यूज़ रिपोर्ट भी नहीं है। आप जो सुनने जा रहे हैं वो आधिकारिक बयानों, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और सामरिक दस्तावेजों के आधार पर तैयार की गई एक सिनेमैटिक रिकंस्ट्रक्शन है। 3 जनवरी 2026 रात के 2:14 कैरिबियन सी आज असामान्य रूप से शांत था, इतना शांत कि खतरा सामने होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इसी खामोशी के नीचे 600 फीट की गहराई में एक यूएस नेवी वर्जीनिया क्लास अटैक सबमरीन यूएसएस साउथ डकोटा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कोई लाइट नहीं, कोई रेडियो ट्रांसमिशन नहीं, सिर्फ सोनार की एक धीमी लगातार गूंज। ऊपर कराकस शहर सो रहा था, नीचे इतिहास लिखा जा चुका था। वॉशिंगटन डीसी, द सिचुएशन रूम। यहां कोई कैमरा नहीं था, कोई पत्रकार नहीं, कोई बहस नहीं। मेज पर सिर्फ एक नीली फाइल रखी थी, उस पर लिखा था टॉप सीक्रेट ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी घड़ी देखी। कमरे में बैठे जनरल ने सिर्फ 4 शब्द कहे, ऑल एसेट्स इन पोजीशन। ट्रंप ने बिना किसी भाव के पूछा, हाउ फास्ट कैन वी टेक हिम? जवाब आया, 90 मिनट सर। कोई भाषण नहीं, कोई घोषणा नहीं। ट्रंप ने कलम उठाई, दस्तखत किए, सिर्फ एक शब्द कहा, एग्जीक्यूट। उसी पल वेनेजुएला की संप्रभुता घड़ी की सुई पर आ गई और कराकस को अब तक पता भी नहीं था कि उसका राष्ट्रपति अब एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बन चुका है। हमला गोलियों से शुरू नहीं हुआ, हमला शुरू हुआ कोड से। यूएस साइबर कमांड ने लॉजिक बॉम्ब प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट किए, फाइबर ऑप्टिक लिंक्स कट, सैटेलाइट अपलिंक्स जैम्ड, मिलिट्री कमांड नेटवर्क्स ब्लाइंड। कराकस एक डिजिटल आइलैंड बन चुका था। एयर डिफेंस रेडार्स चालू थे, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मिसाइल्स मौजूद थे, लेकिन टारगेट्स गायब थे। इसी ब्लैकआउट के साए में असल शिकारी आगे बढ़े। 160 SOAR, द नाइट स्टॉकर्स। वो पायलट जो बिना रोशनी उड़ते हैं, जो रेडार के नीचे सांस लेते हैं, जो पहाड़ों और इमारतों के बीच छाया की तरह बहते हैं। MH-47G चिनूक, MH-60 ब्लैक हॉक्स, पूरी तरह ब्लैक्ड आउट, नो नेविगेशन लाइट्स। हेलीकॉप्टर समंदर की सतह से सिर्फ 10 से 15 फीट ऊपर उड़ रहे थे, इतने नीचे कि रोटर वॉश पानी की सतह को फाड़ रहा था। अंदर बैठे थे डेल्टा फोर्स, टियर 1 ऑपरेटर्स, अमेरिका की सबसे गोपनीय यूनिट। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। आज उनका आदेश बिल्कुल साफ था, किल नहीं, कैप्चर। टारगेट वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलास मदुरो, फोर्ट ट्यूना मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, वेनेजुएला का सबसे सुरक्षित किला। लेकिन उस रात सुरक्षा सिर्फ एक इल्यूजन थी। 2:59, फास्ट रोपिंग, बूट्स टच्ड ग्राउंड, नो वार्निंग, नो अलार्म, गेट ब्रीच्ड, साइलेंटली। गार्ड्स को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। अब शुरू हुआ रूम बाय रूम क्लियरिंग, थर्मल विजन, एग्जैक्ट 3D ब्लूप्रिंट्स। डेल्टा फोर्स को पता था कौन सा कॉरिडोर, कौन सा टर्न, कौन सा दरवाजा। मदुरो को जगाया गया। पर्सनल गार्ड्स उन्हें पैनिक रूम की तरफ ले जा रहे थे। स्टील डोर्स, बॉम्ब प्रूफ वॉल्स। अगर दरवाजा बंद हो जाता, मिशन फेल। 90 सेकंड। डेल्टा फोर्स के लिए 90 सेकंड ही जीत और हार के बीच की दीवार थे। दरवाजा बंद होने से ठीक 4 सेकंड पहले ब्रीचिंग चार्ज ने हाइड्रोलिक्स को जाम कर दिया। धुएं के बीच ऑपरेटर्स अंदर दाखिल हुए। बॉडी स्लैम, फ्लोर इंपैक्ट। दुनिया का एक सिटिंग प्रेसिडेंट अब जमीन पर था। जिप टाइज, ब्लैक हुड। कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई भाषण नहीं, सिर्फ रेडियो पर एक शांत आवाज, जैकपॉट, टारगेट सिक्योर्ड। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स फायर कर रही थीं। एक ब्लैक हॉक हिट हुआ, लेकिन गिरा नहीं। नाइट स्टॉकर्स ने सिटी लाइट्स को काटा और समंदर की तरफ गायब हो गए। 0429 AM, USS इवो जिमा, फ्लाइट डेक। हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। उसी पल डिजिटल ब्लैकआउट हटाया गया। कराकस जागा, लेकिन राष्ट्रपति गायब था। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, यह एक संदेश था कि 2026 में युद्ध टैंक से नहीं लड़े जाते, युद्ध कोड से लड़े जाते हैं, साइलेंस से लड़े जाते हैं, सेकंड्स में खत्म किए जाते हैं। सवाल यह नहीं है मदुरो के साथ क्या होगा, सवाल यह है अब अगला नाम कौन सा है। आपकी राय क्या है? क्या यह न्याय था या शक्ति का प्रदर्शन? कमेंट्स में जरूर बताइए।